बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। हेलो दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं अक्षय तृतीया की कथा लेके आई हूँ। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, कथा का आनंद लीजिए। हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है अक्षय तृतीया। इस दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय, जिसका क्षय न हो, कहा जाता है। धर्मदास नामक वैश्य की कथा मैं सुनाती हूँ आपको। अक्षय तृतीया की पौराणिक प्राचीन कथा में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा सादा, सत्यवादी और देवताओं व ब्राह्मणों का भक्त था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन हमेशा धर्म कर्म में लगा रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया के व्रत और दान के महत्व के बारे में सुना। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। अपनी दरिद्रता के बावजूद उसने श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा, सत्तू, गुड़, जौ, चना, गेहूं और दक्षिणा दान में दी। धर्मदास की पत्नी ने उसे ऐसा करने से बार बार रोका। उसने कहा कि घर में पहले से ही अभाव है, ऐसे में इतना दान करने से परिवार को कष्ट होगा। लेकिन धर्मदास अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता रहा। व्रत का फल कई वर्षों तक अक्षय तृतीया का व्रत और दान करने के फलस्वरूप अगले जन्म में धर्मदास का जन्म कुशावती के राजा के रूप में हुआ। वह इतना प्रतापी और वैभवशाली राजा बना कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसके यज्ञ में उपस्थित थे। उसके राजकोष में कभी धन की कमी नहीं हुई और उसे असीम सुख समृद्धि प्राप्त हुई। यह सब पिछले जन्म में अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पुण्य का ही प्रभाव था। इस दिन का यज्ञ महत्व अक्षय तृतीया की तिथि से कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी जुड़ी हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का अवतरण इसी दिन हुआ था। भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। पांडवों को अक्षय पात्र वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। सुदामा और कृष्ण का मिलन इसी दिन हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप लक्ष्मी माता की जय लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।